दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों, आज मैं आपको नेवी के लिए जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए, जो आपके पूछी जाने वाली भी क्वेश्चन है और जो आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो उन दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्शन करके रखा है, तो इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन आपका देवास में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो SEBI के द्वारा, जो आपका होता है क्या, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला दिया, इसमें लिखा भी है, देख सकते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1992 ईस्वी में आपकी जो SEBI था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए, 280 अनुच्छेद में किया जाता है। देखिए, जीके वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये वैसे नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में आता है। तो इन दोनों में आपको अंतर थोड़ा बता दें। सिस्मोग्राफ होता है, जो सिस्मोग्राफ में ग्राफ में गा आ रहा है तो समझ लीजिएगा ये आपका तरंग मापने में होता है, भूकंप की तरंगों को मापने में किया जाता है। और रिएक्टर स्केल आता है, गा आ नहीं रहा तो मतलब समझ लीजिएगा भूकंप की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन आपका किया जाता है 280 अनुच्छेद में। ये आपका इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया दोबारा। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है उसे मतलब आदि ग्रंथ है जो सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है राज्य विधानसभा का गठन। तो ये आप थोड़ा ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी आपकी क्या है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, गंगा नदी 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। मंदाकिनी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष में हुआ। 570 ईस्वी में। और इस्लाम धर्म के संस्थापक आपके पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, या फिर मोहम्मद भी लिख के आ जाता है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ दो क्वेश्चन बन गए। इस्लाम धर्म के संस्थापक आपके पैगंबर मोहम्मद थे और पैगंबर मोहम्मद का जन्म आपका 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, कार का मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। ब्रोमीन है, Br, ब्रोमीन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त था। उस्ताद जाकिर हुसैन थे जो तबला से रिलेटेड थे, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। माइकल जैक्सन संबंधित थे पॉप संगीत से। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान है। ये आपका अक्सर इंपॉर्टेंट, बहुत आपका वैसे कठिन भी है, ये आपको याद नहीं होगा, ये आपका पूछा गया था नेवी में। ठीक है, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम, पूर्वी तटीय मैदान है उसका अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। या तो फिर ये दिया जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या, तो पूर्वी तटीय मैदान है। वैसे ये पूछा गया था, कोरोमंडल तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है, तो पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये जो आपका अक्सर ये पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, वैसे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको आ जाएगा सब। ठीक है, देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है। ये दिया गया था क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ, तो वो आपकी बांग्लादेश के साथ में। राजधानी बताइए जरा बांग्लादेश की क्या है राजधानी, और करेंसी बताइए, मुद्रा। तो ढाका राजधानी है और टका आपकी करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, करेंसी आपकी टका है। और एक पूछी जाती है, इसी बात में पूछ ले रहे हैं, जापान की करेंसी क्या होती है। जापान की करेंसी बताइए। जापान की तो टोक्यो राजधानी होती है। ठीक है, करेंसी पूछी जाती है, बताइए ज़रा क्या होती है। येन होती है। ठीक है, और एक अक्सर पूछी जाती है, भूटान की पूछी जाती है, तो नोगोल्ट्रोम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है।
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। ठीक है, चलिए ये इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कोई क्वेश्चन मैंने वो लिए थे जो आपके पेपर में आ चुके हैं, जो कोई क्वेश्चन वो भी थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और ये है कि आपको जो राजधानी है और मुद्रा है वो मैंने ट्रिक से पढ़ा के रखी हैं, और मुख्यमंत्री राज्यपाल भी सब बताएं आपको। तो यदि आपने इसको नहीं देखा तो अभी जाके हम प्ले लिस्ट में यूट्यूब में देख लीजिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में बात जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका डिफेंस स्टडी लिख के आएगा, तो उसमें क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका होम लिख के आएगा, वीडियोस लिख के आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लेलिस्ट लिख के आएगा, प्लेलिस्ट में क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। यहाँ लिखा रहेगा कि एयरफोर्स वायु ग्रुप रीजनिंग मैथ जैसे लिखा होगा, और मुख्यमंत्री राज्यपाल मुद्रा ट्रिक भी लिखा हो, तो इसमें क्लिक करके आप दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ये इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।